हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद नैना। तो आज हम सीखने वाले हैं रिएक्ट। रिएक्ट क्या है और रिएक्ट को हम कैसे लर्न कर सकते हैं। रिएक्ट इज अ जेएस लाइब्रेरी। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है फॉर फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन। ठीक है, ये फ्रंट एंड के लिए। रिएक्ट में दो लैंग्वेजेस होती है, रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट जेएस वेब एप्लीकेशन है और रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, React.js is for web application and React Native is for mobile application. मोबाइल एप्लीकेशन में मोबाइल में iOS एंड एंड्रॉयड दोनों सपोर्ट करेगी। बिकॉज जैसे कि हम देखते हैं कि हम अगर नेटिव एप्लीकेशंस बनाते हैं, एंड्रॉयड और iOS दो अलग अलग लैंग्वेजेस है, ठीक है, बट रिएक्ट नेटिव दोनों के लिए सेम कोड यूज हो सकता है, iOS और एंड्रॉयड के। रिएक्ट जेएस, अभी हम बात करेंगे रिएक्ट जेएस की, क्योंकि हम रिएक्ट जेएस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट जेएस सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब, सिंगल पेज एप्लीकेशन मीन्स कि पूरी वेबसाइट सिंगल टाइम लोड होगी, वन टाइम। जब हम उसको स्टार्ट करेंगे वन टाइम लोड होगी, अदर पेजेस पे क्लिक करते हैं तो रीलोड नहीं होगी वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये रिएक्ट की वेबसाइट ओपन कर ली है, ये देखो, हम क्लिक कर रहे हैं, पेजेस चेंज हो रहे हैं, यूआरएल भी चेंज हो रहा है, ये देखो टाइटल भी चेंज हो रहा है। ठीक है, बट वेबसाइट रीलोड नहीं हो रही है, ये देखो रीलोड नहीं हुई है। ठीक है, बट अगर हम ये वेबसाइट चेक करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, ये देखो रीलोड हो रहा है। ठीक है, जो देखो रीलोड हो रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारा विदाउट रीलोड किए ही हमें पेज नेविगेट कर रहा है, जो जिसमें हमें स्पीड में भी काफी फर्क दिख रहा है। ठीक है, तो ये होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन वन टाइम लोड होती है, इससे यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा रहता है। यूजर को वेट नहीं करना पड़ रहा, मुझे जो भी क्लिक चाहिए, देखो जो भी पेज चाहिए बहुत जल्दी रेंडर हो रहा है। ठीक है, इसलिए रिएक्ट जेएस फास्ट है, क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन का कंसेप्ट गाइस आई थिंक आप क्लियर हो गया हो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब होता है जो सिंगल टाइम लोड होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इट्स सपोर्ट वर्चुअल डोम। रिएक्ट जेएस रिएक्ट वर्चुअल डोम को सपोर्ट करती है। अब डोम डोम क्या होता है? डोम होता है एचटीएमएल ट्री। ठीक है, एचटीएमएल ट्री मतलब एचटीएमएल हेड के अंदर मेटा, टाइटल, लिंक्स, स्क्रिप्ट टैग और बॉडी में एलिमेंट्स, डिव टैग, मतलब हमारे सारे टैग आ जाते हैं। तो ये एक HTML ट्री है जिसे डोम बोलते हैं। ठीक है, डोम का मतलब अगर हम कोई भी पेज HTML के किसी भी पेज में कोई भी चेंज करते हैं, सपोज हमने H1 टैग के अंदर नेम ही चेंज किया है, तो जब रेंडर होगा हम उसे रिफ्रेश करेंगे तो पूरा पेज रिफ्रेश होगा। ठीक है, सपोज अभी हमारे पास 4 लाइनें हैं कोड में, तो बहुत जल्दी रेंडर हो जाएगा पेज। ठीक है, लेकिन अगर वही कोड में 10-12 पेजेस है तो पूरा पेज रिलोड होने में टाइम लेगा, इमेजेस कंटेंट के अकॉर्डिंग टाइम लेगा। ठीक है, लेकिन इन रिएक्ट जेएस हम अगर एक एलिमेंट में चेंज कर रहे हैं, सपोज हमने H1 का सिर्फ नेम चेंज किया है, तो सिर्फ अपडेट H1 ही होगा, पूरी एप्लीकेशन रेंडर नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है वर्चुअल डोम और डोम में डिफरेंस। रिएक्ट सपोर्ट टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट। रिएक्ट में हम टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में दोनों में काम कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट सपोर्ट क्लास एंड फंक्शनल कंपोनेंट। रिएक्ट क्लास बेस और फंक्शनल बेस दोनों कंपोनेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट जेएस स्टार्ट करने से पहले आपको HTML, CSS और JS की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है, HTML, CSS और JS की बेसिक नॉलेज है, तो आप इजिली ग्रैब कर पाओगे। बट अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हो तो आपको फर्स्ट बेसिक नॉलेज HTML, CSS, JS की होनी जरूरी है। रिएक्ट JS सीखने के लिए हमें 2 सॉफ्टवेयर जरूरी है सिस्टम में, विजुअल स्टूडियो कोड एंड नोड.js। ठीक है, इसके सपोर्ट से हम रिएक्ट जेएस करेंगे। तो फर्स्ट हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं।
आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड करना है। जिसके पास विंडो है वो विंडो करना, जिसके पास मैक है वो मैक, जिसके पास अबंतु है वो ये कर सकते हैं। सो कर लेते हैं इसको डाउनलोड। यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। लेते हैं Node.js इंस्टॉल। क्लिक करके आपको इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं इसको नहीं करूंगी। एक्सेप्ट करके आपको नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी Node.js है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूंगी, कैंसिल कर देते हैं इसको। सेम आपको विजुअल स्टूडियो में भी करना है। तो गाइस हमने React.js के लिए विजुअल स्टूडियो कोड और Node.js दोनों इंस्टॉल कर लिए। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, बट अगर कहीं पे भी क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। You like video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button.